नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग प्रगतिवादी कविता की विशेषताओं को समझा रहे थे और इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रगतिवादी विचारधारा को समझाते हुए उसकी दो प्रवृत्तियों को आपको समझाया था। विद्यार्थियों, एक थोड़ी सी पुनरावृत्ति करें। प्रगतिवादी विचारधारा के पृष्ठभूमि में वैश्विक दर्शन, मार्क्स का दर्शन, समाजवादी विचारधारा हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद में अवतरित होती हुई दिखलाई पड़ती है। प्रगतिवाद जो सामाजिक यथार्थ की बात करता है, जो मनुष्यता की बात करता है, जो मानवीयता की बात करता है, जो कविता में कवियों ने अपने सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष को बताया है, ये प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं बन जाती हैं। तो सामाजिक यथार्थ और व्यवस्था के प्रति असंतोष, कविता की इन दो प्रवृत्तियों पर हम लोग बातचीत कर चुके थे। आज तीसरी प्रवृत्ति को आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, तीसरी प्रवृत्ति है शोषक शोषित वर्ग। शोषक शोषित वर्ग से तात्पर्य है विद्यार्थियों, प्रगतिवादी विचारधारा के जो महत्वपूर्ण विचारक हैं, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल की रचना की और उन्होंने अपनी उस रचना में यह कहा कि समाज में दो वर्ग हमेशा रहेंगे, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग है। पूंजीपति वर्ग वह वर्ग है जिसके पास पूंजी है, जिसके पास सत्ता है, जो अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को रख करके उनके श्रम का पूरा हिस्सा उन्हें नहीं देता और कुछ अंशों में वह उन्हें अपने पास रखकर निरंतर उनका शोषण करता रहता है। तो कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से शोषक और शोषित वर्ग की भावना को अभिव्यक्त किया है और कवियों का यह मानना है कि हमारे समाज में जो असमानता दिखलाई पड़ रही है, इस असमानता का पूरा प्रमाण शोषक वर्ग है। यदि पूंजी कुछ लोगों के हाथ में ही इकट्ठी हो जाती है तो शोषण अधिक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति के सामने, अर्थ के सामने आज भी हमारे समाज में अर्थ और पूंजीपति वर्ग के लोगों का दबदबा है, बोलबाला है, और जो शोषित वर्ग है वह उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता। जो पूंजीपति वर्ग के साथ उनकी औद्योगिक कंपनियों में, बड़ी बड़ी मिलों में जो कार्यरत मजदूर हैं, उन्हें अपनी मजदूरी का उचित परिश्रम नहीं मिल पाता और पूंजीपति अपने धन से धन को बढ़ाते हुए चलते हैं और उनका यह मानना है कि पूंजीवादी शासन की नींव जो है वह शोषण पर ही टिकी हुई है। भगवती चरण वर्मा ने अच्छी पंक्तियां लिखी है विद्यार्थियों। यह राजकाज जो सधा हुआ है उन भूखे कंगालों पर, यह राजकाज जो सधा हुआ है उन भूखे कंगालों पर, इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिल तिल मिटने वालों पर। यानी इसका भाव यही है कि जो तिल तिल करके जलता है, मिटता है, उसी पर शोषक वर्ग की नींव पड़ी हुई है। तो विद्यार्थियों, यह जो शोषक वर्ग है वह समाज में सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है और प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं में इन स्वर को प्रमुखता दी है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, शोषित जनता की करुण दशा का स्वरूप। प्रगतिवादी कविता में पूंजीपतियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसका बहुत ही करुण चित्र कवियों ने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। रचनाकारों का ऐसा मानना है कि पूंजीपति ताकतों ने मजदूर और किसानों को अपने हाथ में
दबोच रखा है, और वह बेचारा जो सब कुछ हार चुका है, जो किसान है, जो मज़दूर है, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उपजाने के लिए ज़मीन नहीं है, वह विवशता के कारण पूंजीपति वर्ग के व्यक्ति के पास ही जाता है और उसे ही वह सहारा मिलता है, और उसके पश्चात वह पूंजीपति निरंतर उसका शोषण करता चलता है। प्रगतिवादी कवियों ने यह बात कही है और कुछ पंक्तियाँ स्पष्ट होती हैं। बीवी बच्चों से छीन बीन दाना दाना अपने में भर, भूखे तड़पे मरे भरों का तो भरना है उसको घर, है उसे चुकाना सूद कर्ज, है उसे चुकाना अपना कर, जितना खाली उसका घर उतना खाली उसका अंतर। यानी जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वह बेचारा जितना कर्म करता है, श्रम करता है, उस श्रम की उसके हिस्से की पूंजी भी उसे पूरी तरह से नहीं मिल पाती है और उसे सूद कर्ज में ही हमेशा डूबे रहना पड़ता है। तो प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से इन स्वर को प्रमुखता दी है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रेम की भावना। जैसा कि हमने इसकी पृष्ठभूमि में समझाया था और व्यापक परिदृश्य पर आपको यह बताने का प्रयास किया था कि प्रगतिवादी कविता सामाजिक यथार्थ की कविता है। वह केवल किसी एक जगह की कविता नहीं है, अपितु प्रगतिवादी कविता में राष्ट्रीय भक्ति भाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रेम की भाव झलक भी देखने को मिलती है। जब गांधी जी की हत्या हुई तो नागार्जुन ने राष्ट्रीयता के भावों से ओतप्रोत होकर कविता लिखी। जिस बर्बर ने कल तुम्हारा खून पिया, वह नहीं मराठा हिंदू है, वह प्रहरी है स्थिर स्वार्थों का, वह मानवता का महाशत्रु। हम समझ गए जो कहते हैं उसको पागल, वह नहीं चाहते परम शुद्ध जनता घर से बाहर निकले। यानी नागार्जुन ने बापू के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि जिसके मन में अमानवीयता का भाव है, वह जाति पाति कुछ भी नहीं देखता, उसे सिर्फ वह कार्य करना है जो जिसको वह देखता है, करता है, और वह ऐसा जघन्य कार्य कर जाता है जिससे राष्ट्रीयता का भाव प्रदर्शित नहीं होता। तो कवियों ने इसी राष्ट्रीयता के भाव को प्रधानता दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज में समानता को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह समानता का भाव ही प्रगतिवादी कवियों की कविताओं में देखने को मिलता है। एक और कविता की पंक्तियां हैं। मेरे प्राण हुए न्यौछावर, रहा विजेता बिगुल बजाता, खेत अन्न का हो कि युद्ध का, मेरा हो भूमा से नाता, रहा दूसरों के हाथों में जो, वह खड़ा हूँ निशान हूँ, मैं ही अनजाना सैनिक, मैं ही अनजीना किसान हूँ। तो प्रगतिवादी कवियों ने कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीयता के भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अगली प्रवृत्ति है विद्यार्थियों, प्रेम की अभिव्यक्ति का स्वरूप। प्रगतिवादी कवियों ने जहाँ समाज की बात की, जहाँ शोषण की बात की, जहाँ शोषक शोषित वर्ग की बात की, वहाँ कवियों ने प्रेम से परिपूर्ण रचनाओं की बात भी की है। कवियों ने मानवीय प्रेम को अभिव्यक्त किया है और कवियों को लगता है कि जो मनुष्य का मनुष्य से प्रेम है, जो जीवन का दुख दर्द है, जो व्यक्ति झेल रहा है, वह सामाजिक परिस्थितियों में जिस भी प्रकार से अपने जीवन का यापन कर रहा है, उसके साथ साथ प्रगतिवादी कवियों ने मानवीय प्रेम को भी अभिव्यक्ति दी है, जो स्वस्थ मनोवृत्ति का चित्रण। त्रिलोचन जी की कुछ पंक्तियां हैं।
यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। कभी कभी यूं हो जाता है गीत कहीं कोई गाता है, गूंज किसी उर में उठती है तुमने वही धारा उमगा दी। प्रगतिवादी कवि प्रेम के संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करता है और जीवन और जगत का प्रेमी बन करके जीवन को अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। अगली प्रवृत्ति है विद्यार्थियों, प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध। प्रगतिवादी कविता समाज से उठी हुई कविता है, समाज से निकली हुई कविता है, निम्न वर्ग से उपजी हुई कविता है और प्रगतिवादी कविता में विद्रोह की भावना भरी हुई है। विद्रोह की भावना से ओतप्रोत कवियों का यह मानना है कि यदि हम लोग सामूहिक होंगे, यदि हम लोग क्रांति करेंगे तो क्रांति और विद्रोह से नए समाज का निर्माण होगा। वर्तमान जो व्यवस्था है वह दूर हो जाएगी और एक नई व्यवस्था और नए समाज की कल्पना कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा है, नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्व भर पोषक वीणा के सब तार तार मूक हो जाएं, शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन हिल थर्राए, उसकी शोषक श्वासोश्वास जग के प्रांगण में लहराए। और पूंजीवाद सभी समस्याओं की जड़ में है तो कवि त्रिलोचन ने कहा है, पूंजीवाद ने महत्व नष्ट कर दिया सबका, जीवन का, जन का, समाज का, कला का। बिना पूंजीवाद को मिटाए किसी तरह भी यह